हेलो, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं बात करने जा रही हूँ, ये जो कोरोना इन्फेक्शन चल रहा है, इसमें आपको खुद को कैसे बचा सकते हो इससे। तो ध्यान से सुनिए। पहली बात तो समझ लीजिए कि ये कोरोना वायरस जो है, ये जैसे अपना शत्रु है। तो मान लीजिए कि दो शत्रु अपने शरीर में जाते हैं, तो अपने शरीर में जो सैनिक है, अपने खुद के सैनिक है, वो उनसे मुकाबला कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि 1000 सैनिक एक साथ अपने शरीर 1000 शत्रु अगर अपने शरीर में एक साथ चले जाए, तो शायद अपने जो सैनिक है वो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे और फिर हम बीमार हो जाएंगे। तो अपना जरूरी है कि हम कम से कम शत्रु या ये कोरोना वायरस अपने शरीर के अंदर जाने की अनुमति तो नहीं बोल सकते, लेकिन हमें प्रिवेंट करना है, नहीं जाने देना है ज्यादा शत्रु को अंदर। इसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो हमें मास्क यूज करना है। ओके, अभी किस तरह का मास्क यूज करना है ये मैं बाद में बोलूंगी, लेकिन मास्क यूज करना है ताकि मान लीजिए आपके आजू बाजू में कोई आदमी है, आप मार्केट जाते हो या दुकान जाते हो, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में जाते हो, और वहां अगर कोई आपके बाजू में आदमी खड़ा है जिसके अंदर ऑलरेडी ये कोरोना वायरस अंदर है, और वो जब सांस ले रहा है, बातें कर रहा है, तो उसके सांस से ये वायरस फैल रहे हैं सभी जगह। तो अगर आपने मास्क नहीं पहना है, ये सब वायरसेस आपके अंदर जाने वाले हैं, बराबर। तो अगर मास्क पहना है, जो एकदम टाइट बुनाई वाला मास्क होना चाहिए, वैसे कपड़ा होना चाहिए, तो वो अगर आदमी बाजू में भी खड़ा है तो ज्यादा वायरस उसके थ्रू अब आपके शरीर में नहीं जाएंगे, इसलिए मास्क जरूरी है। दूसरी बात ये भी है कि मान लीजिए कोई आदमी जिसको इन्फेक्शन है वो छींका और फिर उसके हाथ को वायरसेस लगे, फिर वो उसने लिफ्ट के बटन को हाथ लगाया या टेबल को, मेज को हाथ लगाया, या जो जीना होता है उसकी जो रेलिंग्स होती है जहां हम पकड़ते हैं वहां हाथ लगाया है और वो चला गया, उसके हाथ के वायरस ये सब जगह पे अभी है, मौजूद है। बाद में आप वहां जाते हो, आप उसी जगह को हाथ लगाते हो, जीने के रेलिंग को या टेबल टॉप को, लिफ्ट के बटन को, तो अभी आपके हाथ पे वायरस आ गए। अभी मान लीजिए 5 मिनट बाद आपको खुजली आ गई और आप खुजा रहे हो, इधर ये कौन से भी एरिया में, आंख, नाक, मुंह, इस एरिया में किधर भी आप कुछ हाथ लगा रहे हो, ये वायरसेस अभी आपके चेहरे पे लग गए, फिर आपके सांस से आपके शरीर में चले गए। तो जब आप मास्क लगाते हो तो ये नहीं होगा, आपका हाथ वहां जाएगा तो भी आपको समझ में आएगा, मास्क आपके हाथ को टच होगा और आप समझ जाओगे कि आपको हाथ नहीं लगाना है, आप हाथ हटा लोगे, इसलिए मास्क लगाना है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट पे खड़े होके किसी से बात करनी है, ताकि उसके वो चीखता है, खांसता है, बातें करता है, तो उसके सांस से जो वायरसेस आते हैं वो डायरेक्टली वो लोड पूरा एनिमीज का, वायरसेस का लोड आपके सांस में नहीं जाएगा, तो लंबा खड़ा रहना है। फिर जहां भी हो सके आपको दिख रहा है कि पानी अवेलेबल है, पानी है, साबु है या सिर्फ पानी है, बाहर आप जाते हो तब जिधर भी पानी दिखता है आप हाथ धो लीजिए, साबु है, साबु से हाथ धो लीजिए। आप जब धोना शुरू करते हैं तो हैप्पी बर्थडे का गाना गाना शुरू कीजिए, जब तक आपके मन में वो गाना चलता है तब तक हाथ धोते रहिए। ओके, उतनी देर तक हाथ धोने हैं, यहाँ धोने हैं, फिर ना उंगलियों के बीच में धोने हैं, नाखून साफ करने हैं, यहाँ भी साफ करना है। ओके, जितनी बार हो सके हाथ धोइए। फिर जहां भी पॉसिबल है और हाथ धोने के बाद या बाहर कहीं दिखता है, डिसइंफेक्टेंट बोतल रखी हुई है जिसमें एटलीस्ट 60% अल्कोहल होना चाहिए,
वो हाथ पे लीजिए और सब साफ करिए। ओके, ऐसे अल्कोहल वाले डिसइंफेक्टेंट से ये जो कोरोना वायरसेस है तुरंत मर जाते हैं। आप डेटॉल भी ले सकते हैं, डाइल्यूट ब्लीच सॉल्यूशन भी ले सकते हो, लेकिन इनसे 5 से 10 मिनट लगते हैं वायरसेस मरने के लिए, लेकिन अल्कोहल बेस्ड अगर है तो तुरंत मर जाते हैं। फिर जब भी पॉसिबल हो, जितनी टाइम भी पॉसिबल हो, आपको गर्गल करने हैं। क्या बोलते हैं, पानी लेते और करते हैं ना, गरारा, वैसे करना है। और आप नाक में भी वो सॉल्यूशन या पानी डाल सकते हो, वो आपके गले से नीचे उतरेगा, उसको आप मुंह से थूक सकते हो। नाक साफ करना है, छींकना, जोर से ब्लो करना है और साफ करना है। आप क्या यूज कर सकते हो, किससे आपको गरारे करनी है? कुछ नहीं अवेलेबल, सादा पानी से करिए, लेकिन अगर अवेलेबल है, सहूलियत है, तो पानी में आप बहुत सारी हल्दी पाउडर डालिए, बहुत सारा नमक डालिए, मिक्स कीजिए और वो पानी से गरारे करने हैं, नाक में किसी ड्रॉपर से छोड़ना है। अगर ये नहीं तो आप बेटाडीन सॉल्यूशन, बेटाडीन का पानी डाल के लिक्विड बनाइए और उससे कीजिए। या दुकान में, केमिस्ट के दुकान में माउथ वॉश मिलता है, अल्कोहल वाला माउथ वॉश, उस जो हम दांत सड़ने से बचाता है, वही माउथ वॉश जिसमें अल्कोहल, 2 किस्म के होते हैं, एक विथ अल्कोहल, एक बिना अल्कोहल। दांत की सफाई के लिए हम बिना अल्कोहल वाला बोलते हैं, वो दांतों को खराब नहीं करता है, लेकिन अभी के माहौल में अल्कोहल वाला यूज कीजिए माउथ वॉश। फिर दूसरी बात है कि आपको जो भी सरफेसेस है, काउंटर टॉप, ऑफिस के टेबल, घर के टेबल, लिफ्ट के बटन, दरवाजे के हैंडल्स, जीना चढ़ते हो वहाँ जो रेलिंग होता है पकड़ते हो, ये सब साफ करते रहना है डिसइंफेक्टेंट से। तो ये सब आप जब फॉलो करते हो तो जो वायरसेस आपके शरीर में जाते हैं ये ज़्यादा नहीं जाते हैं। ओके, अभी दूसरी बात है कि आपको आपका खुद का इम्यूनिटी बढ़ाना है, यानी सैनिक खुद के शरीर में जो है उनको बढ़ाना है। आपको इसके लिए 8 घंटा रोज सोना है बराबर, और फिर आप जब सोते हो तो ये सैनिक बनने का काम होता है तब, तो आपको 8 घंटा बराबर से सोना है। फिर हाई प्रोटीन डाइट खाना है, यानी अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन का बड़ा ब्रेस्ट पीस है, या चिकन का लेग है, या 3 अंडे है, 1 येलो और 3 वाइट, 3 वाइट 1 येलो। या तो मछली खाते हो तो बड़े थिक ऐसे पीसेस 2 वो खाने हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो 2 बड़ी कटोरी दाल, जाड़ी दाल, पतली दाल नहीं मैं बोल रही हूँ, थिक दाल खानी है। या तो मटकी, मूंग, ये जो हम स्प्राउट्स लाते हैं, मोड लाना बोलते हैं, वैसे 2 कटोरी। या तो सोया चंक्स, ये सब चीजें आपको प्रोटीन्स देते हैं जिनसे सैनिक बनते हैं शरीर में, तो ये चीजें ज्यादा खानी है। फिर आपको एक्सरसाइज, फिर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, सब्जियां और फल बहुत सारे खाने हैं। जब आप खाना आपका लेते हो, दोपहर का खाना या रात का खाना, आधा प्लेट में भर के आपका सब्जी और फ्रूट्स होने चाहिए। फिर आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं, विटामिन डी। अगर आप धूप में दिन भर काम करते हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर घर में हो या ऑफिस में ज्यादा टाइम होते हो तो विटामिन डी जरूरी है। 1000 से 4000 इंटरनेशनल यूनिट एवरी डे पर रोज लेना है। जिंक लेना है, ये सब केमिस्ट के पास मिल जाता है। जिंक लेना है 8 से 11 मिलीग्राम, और विटामिन सी लेना है 1000 मिलीग्राम रोज। फिर आप रोज ग्लास भर पानी में आधा चम्मच हल्दी डाल सकते हो, उसके साथ थोड़ा सा मिरी पाउडर, काला मिरी का पाउडर, और वो पानी पी जाने का रोज। ये सब चीजें आपका इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज क्यों करनी है? ये भी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अपने शरीर में एक, जैसे आपको पता है खून बहता है और हार्ट जो है, दिल है, वो पंपिंग करता है, वैसे और एक सिस्टम होती है लिम्फेटिक सिस्टम, जो ये सैनिक बनाने का काम करती है।
इसको कोई पंप नहीं होता है, ये सिर्फ आप जितना हालचाल करते हो, एक्सरसाइज करते हो, इस पे निर्भर है कि ये कैसे सर्कुलेट करेगी और काम करेगी। तो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आपको एक्सरसाइज जरूरी है। रोज 15 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज यानी सिर्फ योगा नहीं मैं बोल रही हूँ, एक्टिव एक्सरसाइज करनी है, चलना है, दौड़ना है, ऐसे कुछ व्यायाम करना है, कुछ भी शारीरिक काम करना है। धीरे धीरे करने वाला एक्सरसाइज नहीं मैं बोल रही हूँ। ओके, फिर आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, आपको शांति रखनी है। आपके अड़ोस पड़ोस में, घर में, या आपको खुद को अगर इन्फेक्शन है या कोरोना का वायरस हुआ है, अंदर गया है, आपको पता है, तो डॉक्टर को उनका काम करने दीजिए। आप शांति से रहिए। आप अगर पैनिक हो जाते हो, डर जाते हो, हर टाइम वही सोचते रहते हो मेरा क्या होने वाला है, उससे क्या होता है, आपके शरीर में एक पदार्थ बनता है कॉर्टिसोल। जब आप एक्साइटेड होते हो, बहुत चिंता में हो, तो कॉर्टिसोल बनता है, और ये कॉर्टिसोल आपका इम्यूनिटी, आपके सैनिक को कम करता है। तो ऐसा मत करिए, डॉक्टर उनका काम कर रहे हैं, आप शांति बनाए रखें और अच्छा खाना खाना है, इस पे ध्यान दीजिए, और बहुत सारा पानी भी पीजिए। फिर मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ सांस के एक्सरसाइजेस जो बहुत जरूरी है। आपको इन्फेक्शन नहीं भी है तो भी अभी से करने हैं। जैसे आप खाना अच्छा अभी से खाना है, शांति रखनी है, एक्सरसाइज करनी है, वैसे ये सांस की एक्सरसाइज भी अभी से करनी है, ताकि आगे अगर आपको वायरसेस आपके अंदर जाने वाले हैं तो आपका शरीर उससे फाइट कर सकेगा। आपके जो फेफड़े हैं वो काम शुरू रखेंगे, फेल नहीं होंगे। ओके, इसके लिए क्या करना है, पहले तो आपको हमेशा ही, हम जब शांति से बैठे होते हैं, अब हम पेट से सांस लेते हैं, हम छाती नहीं आगे पीछे, छाती फुलाते नहीं है, लेकिन पेट हम फुलाते हैं, अंदर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए आप कैसे सांस ले रहे हो। जैसे बच्चा सांस लेता है, पेट ऊपर करता है, नीचे करता है, उसी तरह से जब आप बहुत एक्साइटेड हो तब आप छाती से सांस लेते हो। भले फेफड़े यहाँ हैं, लेकिन आपका सांस चलता है पेट ऊपर नीचे होने से। जैसे ये फिगर में यहाँ बताया मैंने, पेट जब अंदर जाता है तो ये यहाँ जो एक पर्दा होता है, डायफ्राम बोलते हैं, वो ऊपर जाता है और वो फेफड़ों को दबाता है और बाहर हवा हम छोड़ते हैं। जब हम पेट फुलाते हैं तो ये पर्दा नीचे आता है, फेफड़े बड़े हो जाते हैं और उसी टाइम हम हवा अंदर लेते हैं। तो इस तरह से सांस हम हमेशा लेते हैं नॉर्मली जब हम शांति से बैठे। अभी एक्सरसाइज के टाइम हमको जोर से ये पेट अंदर खींचना है ताकि जोर से हवा बाहर पर निकल आए। जैसे मैं अभी बता रही हूँ, मैं जोर से पेट अंदर खींचूंगी, हवा बाहर निकली जब मैंने पेट एकदम से अंदर खींच लिया था। उसके बाद हवा अंदर लेने के लिए मुझे पेट बाहर करना है। मैं वापस पहले से शुरू करती हूँ, पहले छोड़ती हूँ फिर अंदर लेती हूँ। ओके, वापस एक बार। समझ में आया? तो ऐसे आपको करना है 5 मिनट और दिन में 2 बार 3 बार करना है। ये हो गई सांस की एक्सरसाइज, फेफड़ों की और ये जो पर्दा होता है उसकी एक्सरसाइज। अगर आपको अगर आप समझिए बलून में हवा छोड़ते हो, जब करते हो तब आगे ये बच्चे खेलते हैं वो वाला बड़ा रबर बलून में आप हवा छोड़ते हो तो और ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, तो वैसे भी आप कर सकते हो, या तो ग्लास भर पानी में स्ट्रॉ डालिए और उसमें ऐसे कीजिए, उससे भी ज्यादा एक्सरसाइज होती है। अगर आप हवा में ऐसे ही छोड़ रहे हो तो कम एक्सरसाइज होती है। बलून फुला रहे हो या स्ट्रॉ पानी के ग्लास में या स्ट्रॉ आप अगर छोड़ रहे हो हवा तो ज्यादा एक्सरसाइज होती है। फिर अभी मैं आपको मास्क के बारे में बताऊंगी। ये N95 मास्क होता है, ये अच्छा मास्क होता है। इसमें से हवा डायरेक्टली अंदर बिल्कुल नहीं जाती है यहाँ से,
लेकिन जो कि आप डेड नहीं होते हो, मर नहीं जाते हो, इसका मतलब है साइड से हवा अंदर जा रही है। और लेकिन ऐसा होता है कि सामने से वायरस पूरा लोड आपके शरीर में नहीं जाते, साइड से हवा जाती है, जब कम वायरसेस आपके शरीर में जाते हैं और आपका शरीर उनसे फाइट कर सकता है। फिर दूसरा टाइप का ये कपड़े का मास्क होता है, ट्रिपल लेयर बोलते हैं, यानी एक के ऊपर 3 परतें। कोई कोई मास्क होते हैं सिर्फ बाजू में ऐसा सिलाई होती है, लेकिन जब आप लगा रहे हो तो एक ही परत हो जाती है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वैसे आपको 3 मास्क एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे मास्क मिलते हैं जिनमें आप लगाओगे उसके बाद में भी एक के ऊपर एक ऐसे 3 लेयर्स रहेंगे। अगर ये नहीं खरीदना है तो कोई भी एक ऐसा एकदम टाइट बुनाई वाला कपड़ा, एकदम टाइट बुनाई, उसमें ऐसे होल्स नहीं होने चाहिए। कपड़ा ठीक है लेकिन बुनाई टाइट नहीं है, लूज है, होल्स है बीच में या लूज है उसकी बुनाई, तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो लगाएंगे आपको लगेगा आप सेफ हो, लेकिन सब वायरसेस वो होल से अंदर जा रहे। तो एकदम थिक क्लोज बुनाई वाला, एकदम टाइट उसका बुनाई होना चाहिए वो कपड़े का। शायद मैं बराबर वर्ड नहीं यूज करी हूँ, बराबर शब्द नहीं यूज करी हूँ, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लूज नहीं, जैसे अपना अंदर का बनियन होता है या सॉक्स होता है, उसकी बुनाई लूज होती है, वैसा नहीं मैं बोल रही हूँ, एकदम टाइट बुनाई वाला होना चाहिए। और ऐसे कपड़े एक के ऊपर एक 3 आप बांधेंगे तो भी चल जाएगा। ओके, फिर हो सके तो आप प्लास्टिक शीट या ऐसा शील्ड यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आप कोई भी हेयर बैंड लीजिए और एक फाइल हम रखते हैं ना, पेपर रखते हैं, वो प्लास्टिक का एक होता है ट्रांसपेरेंट फाइल, उसमें होल्स होते हैं बाजू में, उसमें से आप वो हेयर बैंड डालिए वो होल्स में से, और हेयर बैंड यहाँ से लगा दीजिए, तो वो शील्ड तैयार हो जाएगा। तो आप खरीदेंगे भी नहीं रेडीमेड तो भी चल जाएगा, आप घर में बना सकते हो। तो ये अगर आप शील्ड यूज करते हो तो हवा जो सामने से आ रही है वो पीछे चली जाएगी और फिर वहां से थोड़ी हवा अंदर आपको सांस लेने में आ जाएगी, तो डायरेक्ट वायरल लोड नहीं आएगा। ये मास्क सब ठीक है, या आप जैसे मैंने कपड़ा बोला वैसे कपड़े का 3 लेयर करके स्कार्फ बांध सकते हो। लेकिन ऐसे फैंसी मास्क है या कोई बोलता है सॉक्स का बनाओ, बनियन का बनाओ, ये सब नहीं चलेगा। कितना भी फैंसी दिखने दीजिए, उसका कोई यूज नहीं है। उसका कपड़ा आपको चेक करना है कैसी बुनाई है। ओके, फिर कोई ये ऐसे मास्क जो है, जो फैंसी शेप है, आपको लगेगा ये मुझे ज्यादा सेफ रखेंगे, नहीं, ये ऐसा कुछ शेप है ऊपर आ रहा है या फिर भी उसका कपड़ा आपको मालूम नहीं है और वो सिंगल लेयर है, एक ही उसका परत है, तो कोई फायदा नहीं है। ओके, पहले तो आपको कपड़ा चेक करना है और फिर 3 परतें उसकी लगानी है। ओके, तो ये मास्क के बारे में हो गया। तो आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए और सेफ रहिए, हेल्दी खाना खाइए, रेस्ट लीजिए, एक्सरसाइज करिए और चिंता मत करिए। ओके, थैंक यू, बाय।